देखिए आईपीएससी क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म में देखिएगा तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ काउंटिंग आपको आना चाहिए, दूसरा चैन नेम आपको पता होना चाहिए, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए काउंटिंग में जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। इस तरह से आपको ये नंबर मिलेंगे। जैसे 1 2 हम काउंटिंग करते हैं ना गणितीय भाषा में, तो केमिस्ट्री में इसको 1 को मोनो बोलते हैं, इसको डाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से केमिस्ट्री में काउंटिंग होता है। अब आगे यहाँ देखिएगा चैन नेम आइएगा तो इसी को क्या कर देते हैं, मेथ होता है, यहाँ ईथ होता है, ईथ, प्रोप, ब्यूट, इसे इंग्लिश में बट बोलते हैं लेकिन यहाँ ब्यूट बोला जाता है, पेंट, हेप, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से आप क्या करिएगा, जैसे यहाँ तक याद रखिएगा, मोनो को हम मेथ बोलते हैं, डाई को ईथ बोलते हैं, ट्राई को प्रोप बोलते हैं, टेट्रा को बट बोलते हैं, लेकिन उसके बाद से खाली ए को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पेंटा है तो यहाँ पेंट कर दिए, हेक्स कर दिए, हेप्ट कर दिए, ऑक, नॉन, डेक। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप में आइएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत होता है इसमें। जैसे यहाँ हम लिख दिए OH, इसके लिए लिखते हैं AOL, यानी ऑल लगाते हैं इसके लिए। फिर CHO, इसके लिए ऑल लगता है, ऑल, इसके लिए लगता है ऑल। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ कर रहा है ये, लेकिन ध्यान में रखिएगा तो इसे समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या होता है, OH ऑल होता है, CHO ऑल होता है, यानी ऑल और अल। फिर मिलेगा COOH, यानी ओइक एसिड, ओइक एसिड, हिंदी भी वही होता है। फिर मिलेगा एमीन, एमीन, और एक और मिलेगा CN, कभी कभी मिलता है, तो इसे साइनाइड, नाइट्रिल या नाइट्राइड भी कहते हैं, इसे नाइट्रिल या नाइट्राइड भी। सबसे अधिक आईपीएससी नाम में ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे OH ध्यान में रखना होगा, CHO ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद में आपको सबसे अधिक जो और ध्यान में रखना होगा, एमीन को भी रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपसे ये पूछेगा। और ये चैन नेम आपको ध्यान में रखना है, अगर 1 C लिखा होगा तो मेथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, ऐसा ही 8 होगा तो ओक, यानी ये काउंटेबल है। ज्यादा होगा तो हम आगे आपको बताएंगे, पहले इतना आप सीखिए। अब इसके बाद जो ध्यान में रखने वाला चीज है, बॉन्ड ध्यान रखिएगा। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एक ऐसे चीज मिलेगा। फिर मिलेगा आपको डबल बॉन्ड, तो 2 मिलेगा ऐसे। फिर आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 इस तरह से मिलेगा। इसमें नाम आपको ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड होगा तो N जोड़ते हैं, और डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाते हैं। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे, कितना भी बड़ा आईपीएससी नाम को आप बना लेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, नोट में हम लिख देते हैं, अगर कोई चित्र के जैसा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर इस तरह से कोई चित्र के जैसा आपको आईपीएससी नामकरण करने के लिए मिल रहा है, तो साइक्लो लगाते हैं। उससे पहले, बनाने से पहले साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। इतना खाली ध्यान में रखिएगा, उसे साइक्लो कहते हैं। बस चित्र में होगा तो उसे साइक्लो कहेंगे, चित्र में नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। साइक्लो कब लगाएंगे, जब चित्र में होगा तब।
आइए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं बनाकर कि कैसे होता है आईपीएससी नाम। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपको दे दिया गया है, आप पूछेगा कि इसका आईपीएससी नाम आप बताइए, तो पहले इसमें क्या काउंट करना है, सी को काउंट करना है, यानी चैन नेम को काउंट करना है। तो सी कितना है, 2 हाइड्रोजन से मतलब यहाँ नहीं रखना, सिंपली अभी आपको हम बता रहे हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, तो 2 का क्या होता है, ईथ। देखिएगा ऊपर से 1 2, 2 के लिए क्या लिखते हैं, ईथ। उसके बाद में आएंगे जब यहाँ हो जाता है तब देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा है, यानी पहले क्या देखेंगे, ये है तो काउंटेबल है, ये है गिनती करते हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले ये देखना है, दूसरा में बॉन्ड देखना है, तीसरा में ये देखना है। तो अब देखेंगे बॉन्ड इसमें कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो इसमें क्या कर देंगे, एन को जोड़ देंगे। अब देखेंगे कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, यानी इसमें से कोई है क्या, देख रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं है, तो इसका नाम यही हो गया, यानी इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। सिंपली आपको देखिए कितना आसान भाषा में हम बता दिए, इसका नाम एथेन हो गया। और आगे आइएगा, जैसे आपको इस तरह से अगर दे दिया कि CH2 CH3 और डबल बॉन्ड इस तरह से करके दे दिया, और CH2 कर दिया, और फिर यहाँ CH2 कर दिया। अभी नंबरिंग करने के लिए नहीं बता रहे, सिंपली बता रहे। फिर यहाँ C को काउंट करिए, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट होता है, लिख दिए। उसके बाद हम क्या बोले थे, बॉन्ड को देखना है, तो बॉन्ड देखेंगे। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड होगा तो केवल डबल बॉन्ड को काउंट में लेना है। अगर डबल और ट्रिपल दोनों होगा तो वहां नंबरिंग करना पड़ेगा, या दोनों का आप ले सकते हैं, यहाँ सिंगल निष्क्रिय हो जाता है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो इसमें इन हम जोड़ देंगे। देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कहीं है का नहीं है, तो हो गया आपका, यानी ब्यूटीन इसका नाम हो गया, ब्यूटीन इसका नाम एथेन हो गया, एथेन। चलिए अब आगे आते हैं और कुछ देख लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब हो साथ में तो क्या करेंगे, अगर इस तरह से दे दिया, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब क्या करेंगे, तब यहाँ हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, सबसे बड़ा बॉन्ड से। तो यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ से अब हम नंबरिंग करेंगे, या उसको हम सीरियल बाय उठा सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3, यानी जहां से बॉन्ड होता है वहां से। अगर फंक्शनल ग्रुप होता, ये होता, तो वहां से हम नंबरिंग करते। ये है तो यहाँ से हम कर रहे हैं, नाम तो इसे ही करेंगे 1 2 3। 3 का क्या नाम हो गया जी, 1 2 3 प्रोप हो जाएगा, प्रोप लिख दिए 3 का। अब उसके बाद में देखेंगे, ये देखने के बाद में क्या देखना है, बॉन्ड। तो बॉन्ड को पढ़ाइएगा, तो बॉन्ड 2 को है, यानी डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी। सिंगल का हम बोले थे कि वैल्यू नहीं होता है जब ये सब आ जाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ 1 नंबर पर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और 3 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी 1 3, समझ में आ रहा है ना। पहले 1 को हम निकाल दे क्योंकि बड़ा बॉन्ड था ये, और उसके बाद में इसको हम निकाल दे, बीच वाला कैसे रहेंगे, 1 3 कर दिए, या 1 2 भी कर सकते हैं, इसके लिए ही बॉन्ड होता है, यहाँ प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ है तो इन लगाएंगे, इसमें प्लस इन, और तब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो प्लस आइन। तो ये नाम इसका क्या होगा, प्रोपाइन, यानी ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, प्रोपाइन, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपाइन, या हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी, एक और चलिए देख लेते हैं, एक फिगर वाला अगर होगा तो उसका हम कैसे बनाएंगे। अगर इसमें दे दिया OH, तो याद रखिएगा जहां जहां मुड़ा हुआ रहता है वहां कार्बन होता है। तो 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या कितना है, 3। तो क्या लिख देंगे, प्रोप, प्रोप लिख दिए। और उसके बाद में देखेंगे बॉन्ड कुछ नहीं है तो N लगा देंगे, यानी सिंगल बॉन्ड बांधते हैं। OH के लिए क्या लगाते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ऑल लगाते हैं, यानी OL। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। यानी बहुत आसानी से आपको हम स्ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। इसी आधार पर आप किसी भी IPSC नाम को कर सकते हैं। एक बार 2 बार आप वीडियो को देखें,
आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले ये चीज आप ध्यान रखिए, पहले ये, तब ये करना है बस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।